राइट। सो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स का हम ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। कि लीड्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैसेजेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है, कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है, ये कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में आज ये चीज को कवर अप करने वाले, ब्रेक डाउन करने वाले हैं, ठीक है। या डन। एंड अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो आज जो चीज हम सीखने वाले हैं, राइट, वहां पर मोस्ट ऑफ द बिगनर्स बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। बिकॉज लोगों को क्या लगता है कि एड ऑब्जेक्टिव, तो मोस्ट पीपल वहां पर क्या कर देते हैं कि रैंडम जो भी ऑब्जेक्टिव उनको लग रहा है, उनको जो लग रहा है वो सेलेक्ट वो कर लेते हैं, ठीक है। देन बाद में वो क्या बोलते हैं कि लीड्स महंगी आ रही है, या फिर सीपीसी हमारा हाई हो चुका है, सेल्स हमें नहीं आ रही, क्वालिटी लीड्स जनरेट नहीं हो रही, क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही, ठीक है। तो वो रीजन होता है, ठीक है। बट अभी रियलिटी इसकी क्या है कि फेसबुक कंफ्यूज नहीं है, आप उसको कंफ्यूजन में डाल रहे हो गलत ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके, ठीक है। तो बेस्ड आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो वही है कि एड ऑब्जेक्टिव्स को ब्रेक डाउन हम करेंगे इन डिटेल में, ठीक है। एंड एक बात आप याद रख लो कि अगर आप रॉन्ग ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको रिजल्ट भी रॉन्ग ही मिलेगा। ओके। तो आपको ये आज आप ये सीख जाओगे क्लास में कि कब आपको लीड्स का यूज करना है, कब मैसेजेस वाले ऑब्जेक्टिव यूज करना है, कब कन्वर्जन वाले आपको यूज करना है, ठीक है। बट पहले आप ये समझ लो कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम बोलते किसको है, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता क्या है, सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में आपको बताऊं तो फेसबुक को इंस्ट्रक्शंस देना। आप फेसबुक को बोलते हो कि मुझे किस टाइप के रिजल्ट्स चाहिए, और फेसबुक वही टाइप के लोग आपको ढूंढ के देता है। दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मान के चलते कि आपने मैसेज वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, तो फेसबुक वही लोगों को ढूंढेगा जो मैसेज करने के लिए रेडी है। अगर आपने परचेज या कन्वर्जन का सेलेक्ट किया तो फेसबुक वही लोगों को ढूंढेगा जो खरीदने के लिए रेडी है, समझ गए आप। तो दोनों में डिफरेंट है, मैसेज करना और खरीदने में दोनों में डिफरेंट है। अगर आप मैसेज वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करो तो आपको वही लीड्स आएगी जो आपको सिर्फ मैसेज करेगी, ठीक है। वो कन्वर्ट नहीं हो जाएगी डायरेक्टली, कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। अब अगर आप परचेज का कर रहे हो तो वो डायरेक्टली ऑलरेडी बायर्स होते हैं, वो आपसे डायरेक्टली प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज भी यहाँ पे बताऊं तो फेसबुक इज ऑलरेडी स्मार्ट, बट आपको उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए ऑब्जेक्टिव्स का मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव्स होती क्या है एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आई थिंक स्क्रीन मेरी अगेन स्टॉप हो चुकी है। Wait. एड्स मैनेजर में हम आ जाते हैं, ठीक है। फेसबुक हमने ओपन किया अपना, एंड एड्स मैनेजर में हम अपने इंटर कर रहे हैं, ओके। ये एड्स मैनेजर आ गया, गॉट इट। देन क्रिएट पे हमने क्लिक किया। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव बोलकर आपको यहाँ पर बताएगा, ठीक है। अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स, इसमें हमने सिर्फ बेसिक लेवल पे क्लियरिफाई किया था, बिगिनर लेवल पे, ठीक है। बट आज जितने भी चीजें मैं आपको बताऊंगी वो टोटल टू टोटल एडवांस लेवल पर है, ठीक है, जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉट इट। अब फर्स्ट आ जाता है लीड्स का ऑब्जेक्टिव। स्क्रीन मेरी, ओके। सो यहाँ पे आपको ये तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव एक सिंपल अगर लैंग्वेज में बता रहे हैं हम लोग तो फेसबुक को इंस्ट्रक्शंस देना, कि फेसबुक को आप ये बोल रहे हो कि किस टाइप के रिजल्ट्स आपको चाहिए, और फेसबुक आपको वही टाइप के लोग आपको ढूंढ के लाके देता है, ठीक है। अब लीड्स ऑब्जेक्टिव जो फर्स्ट वाला हमने सेलेक्ट किया दैट इज लीड्स ऑब्जेक्टिव। अब इसका पर्पस क्या होता है, लीड्स को कलेक्ट करना ही इसका पर्पस है, ठीक है। अब ये किन लोगों के लिए बेस्ट है, रियल स्टेट के लिए बेस्ट है, कोचिंग के लिए बेस्ट है, जो कोचिंग बिजनेस करते हैं, क्लिनिक्स के लिए बेस्ट है, एंड हाई टिकट सर्विसेज के लिए भी ये बेस्ट है, बेस्ट है, ठीक है। अब अगर मैं इसको बताऊं लीड्स का मतलब क्या है, लीड्स का मतलब इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बता दूं, नेम, फोन नंबर, ईमेल। और इसका फ्लो किस तरीके से होता है, आप ऐड चलाते हो, फॉर्म में लीड्स आती है, एंड वो लीड्स को आप कैप्चर करते हो, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। वेट, मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करके ही ये चीज को बता देती हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारा लीड्स का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इसका मेन लीड्स का ऑब्जेक्टिव का पर्पस क्या है, सिर्फ लीड्स को कलेक्ट करना। किसके लिए बेस्ट है मैंने आपको बताया था,
उन लोगों के लिए जो रियल स्टेट का बिजनेस करते हैं, जो कोचिंग का बिजनेस करते हैं, जो क्लिनिक्स का बिजनेस करते हैं, और जो हाई टिकट सर्विसेज है, ठीक है, उनके लिए लीड्स वाला ये जो ऑब्जेक्टिव है ये बेस्ट है। अब फॉर एन एग्जांपल फैजा, आपके पास कोई पर्सन आ रहा है जिनका बिजनेस रियल स्टेट का है, या जिनका बिजनेस कोचिंग का है, या जिनका बिजनेस क्लिनिक्स का है, या जिनका बिजनेस हाई टिकट सर्विसेज वो सेल करते हैं। हाई टिकट सर्विसेज इन द की जो 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख दिन की वो सर्विसेज होती है, उनके लिए लीड्स का सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब आप लीड्स का यूज करते हो ना, देखो मैंने कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ आपको ऑप्शंस मिलेंगे। बट एक जो ऑप्शन होता है मेन, जो ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन आता है आपको, इंस्टेंट फॉर्म आता है, ठीक है। क्या आता है? इंस्टेंट फॉर्म। मेनली ये जो लीड्स का माना जाता है दैट इज फॉर इंस्टेंट फॉर्म ओनली, ठीक है, जिसमें आप लीड्स को फॉर्म में कलेक्ट करते हो। वेट, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कन्वर्जन लोकेशन, वेट एल्जूम इंस्टेंट फॉर्म्स, दिखा आपको? तो मेनली अब इसमें क्या होता है, जब आप कोई फॉर्म लगाते हो तो उसमें नेम, एज एंड ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, इस टाइप में आप डेटा को कलेक्ट करते हो, जो आपको एक फाइल फॉर्मेट में आता है। किस में आता है? फाइल फॉर्मेट में आता है। आपने एक ऐड चलाया, फॉर्म पे ऐड चलाया, एंड लीड आपकी कैप्चर हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए ऑलरेडी मेरे पास कुछ डेटा का है, आई विल शो यू, ठीक है। वो भी चीजों को मैं आपको बताती हूँ। लेट मी ओपन फर्स्ट, मैं ओपन कर लूँ उसको, तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि फॉर्म में हम किस तरीके से लोगों को भेजते हैं लीड्स को, ठीक है। Wait, या ये ओपन हो जाए। या गॉट इट, मिल गया मुझे। कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या बोल रही हूँ ये चीज मैं आपको बताती हूँ, ओके। वॉइस तो मेरी क्लियरली ऑडिबल है ना? यहाँ पे आप देखो, मैं ये चीज बता रही हूँ। लीड्स का होता है नेम, उनका फोन नंबर, ठीक है, कि उनका जो भी मोबाइल नंबर है, वो कब आए थे, उनका जो टाइम डेट हो गया, एंड व्हाट्सएप नंबर, अगर कोई और होगा तो व्हाट्सएप नंबर भी आ जाएगा। और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक आपको ईमेल ऐड करना है, आपको जेंडर ऐड करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म में आप बना सकते हो। ये बहुत सिंपल लीड का है, जैसे नेम एंड मोबाइल नंबर, बस इतना ही है। समझ गए आप? तो इस फॉर्मेट में लीड आपको डाउनलोड होती है फेसबुक से, इस फॉर्मेट में होती है, फॉर्म लोग फिल करते हैं, उस फॉर्मेट में आपको लीड मिलती है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी चीज हो गई। यहाँ आपको क्लियर हो गया कि लीड्स का क्या होता है। लीड का सिंपल मतलब है कि फॉर्म में हम करते हैं, उसका फ्लो बहुत सिंपल है कि ऐड हमने चलाया, फॉर्म में लीड उसकी कैप्चर हो गई, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि इजीली लीड कलेक्ट हो जाती है। लीड कलेक्शन जो है वो बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी, आपको डेटा मिल जाता है, और स्केल भी आप आगे जाके कर सकते हो। बट इसकी एक जो प्रॉब्लम है, कभी कभी आपको लो क्वालिटी लीड्स आ जाती है, जंक लीड्स आ जाती है। क्या आ जाती है? जंक लीड्स आ जाती है। ऐसी लीड्स आ जाती है जो बहुत ही कम क्वालिटी की है, जिससे आपको कन्वर्जन नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो वो कभी कभी केसेस में हो जाता है। क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि फॉर्म फिल करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, तो रैंडम लोग जितने भी ऐड को देख रहे हैं वो फॉर्म फिल कर देते हैं, एंड उस चक्कर में आपको जंक लीड आ जाती है। समझ गए आप? अगर आप आपका देखो, ये किस बिजनेस के लिए? ये सिर्फ वही बिजनेस के लिए जो रियल एस्टेट का कर रहे हैं, कोचिंग का कर रहे हैं, यानी कि कोई कोर्स सेल कर रहा है, ठीक है, या क्लिनिक्स है, या हाई टिकट सर्विस, यही बिजनेस वाले करेंगे तो ही उनको प्रॉफिट होगा। अब कोई डिफरेंट बिजनेस आगे ये वाली लीड्स को, ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो बंदा जो बजट डाल रहा है, जो पैसे डाल रहा है, वो वेस्ट हो जाएंगे। समझ गया? तो ये चीज एडवांटेज और प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया। अब फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, ठीक है। रियल स्टेट का हमने एक एड चलाया। क्या एड हमने चलाया? कि गेट प्रीमियम प्रॉपर्टी। हमने क्या एड चलाया? कि गेट प्रीमियम प्रॉपर्टी डिटेल्स, ठीक है। ये वाले उस पे हमने ऐड चलाया, लोगों ने उसको फॉर्म फिल किया, एंड सेल्स की टीम वहां पर फॉलो अप करती है। क्या करती है? सेल्स की टीम आकर वहां पर फॉलो अप करती है। उनकी जो सेल्स की टीम होती है वो वहां पर आके फॉलो अप करती है। समझ गए आप? हमने क्या किया? रियल स्टेट का एक ऐड चलाया कि प्रीमियम प्रॉपर्टी डिटेल्स, लोगों ने फॉर्म फिल किया, और उनकी जो सेल्स की टीम होती है, जैसे कॉल सेंटर वाले होते हैं ना, वो लोग बात करते हैं। तो अब अगर आप एक चीज देखो, लीड्स को ऑब्जेक्टिव सिर्फ
इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, गारंटी नहीं देता कि वो परचेज कर लेंगे। अब जितने भी लोग रियल स्टेट के भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि मुझे इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, या मैं स्वयं से प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्टेड हूँ, देखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बट वो कंफर्मेशन नहीं है। अगर वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, डजेंट मीन कि वो लोग परचेज कर लेंगे आपसे, जो भी प्रॉपर्टी या लैंड है वो परचेज कर लेंगे, ठीक है। सो लीड्स के ऑब्जेक्टिव का सिर्फ एक ही काम होता है कि लोगों के, जो लोग इंटरेस्टेड है, उनका डेटा कलेक्ट करना। इट डज नॉट गारंटी यू द बायर्स, ठीक है। ये आपको अच्छे से चीज समझनी होगी, आगे जाके आपको ये काम आएगा, ओके। अब जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज मैसेजिंग ऑब्जेक्टिव। अब ये मैसेजिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब इसका पर्पस बहुत ही सिंपल है, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। अब ये किसके लिए बेस्ट है? जो बिगिनर्स है उनके लिए बेस्ट है, जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे बेस्ट है, जो कोचिंग का बिजनेस कर रही है उनके लिए भी बेस्ट है, एंड जिनके पर्सनल ब्रांड्स है, पर्सनल ब्रांड यानी कि आपने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे आप कोई कंटेंट डालते हो और वहां से आप कुछ कोर्स को या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, तो वो लोगों के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। अब इसका फ्लो किस तरीके से होता है? सिंपल सा लीड एड हम चलाते हैं, वो व्हाट्सएप पे डीएम करती है आपको, एंड देन आपको उसको क्या करना होता है? चैट करके क्लोज करना होता है। क्या करते हैं? चैट पे बात करते हो या कॉल पे बात करके आप उसको क्लोज करते हो। अब इसके जो एडवांटेजेस है, विच इज वेरी गुड, आई कैन से, फर्स्ट चीज, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन बंदे से कर सकते हो। सेकेंड चीज, फास्टेस्ट ट्रस्ट बिल्ड होता है, इसमें ट्रस्ट बहुत ही जल्दी बिल्ड होता है। ट्रस्ट के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत बार जो लीड्स फॉर्म फिल करती है, ठीक है, वो लीड्स भूल जाती है कि भाई हमने कब फॉर्म फिल किया था। अब देखो, जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पे एफिलिएट मार्केटर्स है, वो मेजर ऑफ द गलती उनकी, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या गलती करते हैं कि किसी से लीड्स ले लेते, 100 रुपए की लीड्स, मतलब 500 रुपए की लीड्स ले ली, 1000 रुपए की लीड्स वो ले लेते हैं फॉर्म में, ठीक है। फॉर्म में लेने के बाद वो करते हैं कॉलिंग बैठ के, ठीक है। पहले तो वो खुद कर रहे हैं, उनकी कोई सेल्स की टीम है नहीं, वो खुद पूरी एनर्जी लगा के कॉलिंग करने बैठ जाते हैं, ठीक है। अब वहां पे ना बंदे को ट्रस्ट होता है ना कुछ होता है, वो उठाते ही फोन, बोलते हैं कि भाई कौन है तू। तो वहां पर आ जाते हैं कि उनका जो कन्वर्जन के चांसेस होते हैं वो लो हो जाते हैं। बट वही अगर एफिलिएट मार्केटर्स व्हाट्सएप पे एड रन करे, ठीक है, तो एक तो उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, ट्रस्ट बहुत जल्दी बिल्ड होगा, एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर, कस्टमर ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है, हम उसका फॉलो अप कर सकते हैं, वो स्टेटस आपका देखेगा, एंड कभी ना कभी इन फ्यूचर में वो आपसे सर्विस को परचेज करेगा। इवन अगर आप फ्रीलांसर से, तो यही आपको एड रन करना है, मैसेजिंग कन्वर्जन वाला। बिकॉज जब बंदा एक बार व्हाट्सएप पे आ जाता है, आपका नंबर सेव करता है, तो वो कभी ना कभी लाइफ में आपका स्टेटस देखेगा, एंड आपसे फिर से रिकनेक्ट करके आपसे कोई भी सर्विस या कोई भी पैकेज या कोई भी कोर्स वो आपसे परचेज करने के चांसेस हाई होते हैं, ठीक है। एंड कस्टमर जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एंड रेस्पॉन्स टाइम भी बहुत जल्दी आ जाता है। देखो, फॉर्म में तो कोई चैट का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, तो वहां पे रेस्पॉन्स टाइम भी बहुत कम होता है। बट यहाँ पे तुरंत रेस्पॉन्स टाइम है, और लोग आप पे ट्रस्ट भी करते हैं उस चीज के लिए। बट इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। जब आप एड रन करोगे, तो आपको स्केल करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ी जंक लीड्स आती है, उसको सही करना, ठीक है। एंड आपको मैन्युअली फॉलो अप करना पड़ेगा, लाइक उनको स्टेटस मार्केटिंग, अगर नंबर सेव नहीं है तो स्टेटस शो नहीं होता बंदों को, ठीक है। तो मैन्युअली आपको उनको वीडियो शेयर करना पड़ेगा। अब मान के चलो 100 लीड आपको आ रही है, तो हर वो 100 लीड को आपको सारे मैसेजेस भेजना पड़ेगा। बट अभी क्या हो गया, अभी के टाइम पे इसका अपग्रेडेड वर्जन भी आ गया है, व्हाट्सएप एपीआई, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पे, और चैटबॉट आ गया, एआई आ गया, राइट, तो ऑटोमेशन वहां लग जाता है, तो आपको मैनुअली भी कोई चीज नहीं भेजना पड़ रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एपीआई इज द प्रोडक्ट, इट इज अ हाई प्रोडक्ट। कभी इन डिटेल में हम उसके नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि एपीआई क्या होता है और उसका बिजनेस क्या है। बहुत ही अच्छा बिजनेस है और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है वो, ठीक है। एंड अगर आप वो कर भी रहे हो, तो बिजनेस में भी बहुत प्रॉफिट देके जाता है। अब अगर मैं इसका सिंपल सा आपको एग्जांपल बताऊं, ठीक है, हमने एक ऐड चलाया कि स्ट्रगलिंग फॉर लीड्स, लोगों ने मैसेज किया, ठीक है, आपने उनको क्वालिफाई किया, लाइक एक ग्रीटिंग मैसेज डाल के, कुछ डाल के आपने उनको क्वालिफाई किया, एंड देन आपने उनसे बात करके कॉल पे क्लोज कर दिया, या वेबिनार के लिए इनवाइट किया, या कुछ भी किया, ठीक है। अब ये कब बेस्ट है? इट इज बेस्ट व्हेन प्रोडक्ट और सर्विस नीड एक्सप्लेनेशन। ये तब बेस्ट होगा आपके लिए, ये वाला फॉर्मेट हम जो बता रहे हैं आपको रन करने के लिए, जब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे हो और उसके लिए एक्सप्लेनेशन की नीड है। लाइक देखो, कोई भी बंदा आके 16,000 का, 30,000 का पैकेज आपसे यूं ही तो नहीं ले लेगा, या कोई भी पर्सन आके आपसे 10,000 की, 15,000 की सर्विस यूं ही तो नहीं ले लेगा, राइट। उसको भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी, उसको भी थोड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी कि आप एग्जैक्टली करते क्या हो, व्हाट डू यू सेल, या उसका बेनिफिट किस तरीके से होगा, ठीक है। सो इट इज बेस्ट फॉर प्रोडक्ट और सर्विस विच नीड्स एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है?
मैसेज ऑब्जेक्टिव वर्क्स बेस्ट व्हेन योर कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो, यानी कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है तो तभी ये वाला ऑप्शन बेस्ट वर्क करता है। बिकॉज मेरे पास ऐसे बहुत ज्यादा क्लाइंट्स है, ठीक है, जो आते हैं जिनका हम लोग एड रन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, उसमें से कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होती और उनको रिजल्ट नहीं आता, और वो ब्लेम क्या करते हैं कि भाई आपका एड अच्छा नहीं है। और अगर वही लीड पे, वही सेम लीड पे अगर हम वर्क करें तो हमें रिजल्ट आ जाता है। देखो लीड एक जैसी होती है, कोई भी क्लाइंट क्लाइंट है, क्लाइंट इज क्लाइंट, वो भले फ्रीलांसिंग का हो, वो भले एफिलिएट का हो, क्लाइंट इज क्लाइंट। आपका काम होता है कि आपको उसको क्लोज करो या आप उसको कन्वर्ट करो, ठीक है। तो वो आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, या जो भी आपके पास क्लाइंट आ रहा है उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। अगर डर डर के बात करोगे तो कोई भी पर्सन अपना पैसा आपको क्यों देगा बेफालतू में, राइट। तो वो चीज आपको भी समझनी है। आगे वाले पर्सन को जब कभी आपको कोई क्लाइंट आएगा एज अ फ्रीलांसर, आपको उसको भी समझाना है कि मेरा काम सिर्फ एड रन करना है, ठीक है, उसको क्लोज करना, उसको कन्वर्ट करना आपका काम है। मैं बेस्ट से बेस्ट टारगेटिंग करके, बेस्ट से बेस्ट चीज करके आपको एडवर्टाइजमेंट रन करके दूंगी। बट अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके सेल्स के स्किल स्ट्रांग नहीं है, तो कभी भी आपको कन्वर्जन नहीं आएगा। तो ये चीज भी आपको पर्सन को क्लियर करनी है, ठीक है। अब मैसेज ऑब्जेक्टिव सेल्स थ्रू कन्वर्सेशन, ये सिंपल सी चीज है कि अगर आप मैसेजिंग वाला ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हो तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपका सेल होता है। अब ये मैसेजिंग ऑब्जेक्टिव्स को आपको कैसे करना है मैं वो भी बता देती हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। फेसबुक में हम ओपन करके भी बता लेते हैं। इसके दो तरीके हैं मेनली। यहाँ पे आ गया, आप सेम लीड्स का ही आपने सेलेक्ट किया, इंस्टेंट फॉर्म्स में आपको आ जाना है, थोड़ा सा स्क्रोल करके व्हाट्सएप का आपको सेलेक्ट करना है। Higher chances of ROI, I can say return of investment, is on WhatsApp. अगर आप WhatsApp वाला सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें बहुत हाई चांसेस है कंपेयर टू मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम डायरेक्ट डीएम्स भी होते हैं, पर उसमें रिप्लाईज कम आते हैं और उसमें भी थोड़ा ट्रस्ट लेवल का जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। सो आई कैन से कि अगर आपको जाना है तो यू कैन गो विद द व्हाट्सएप वन। और कभी कभी अगर लीड्स में व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, देखो बेसिकली यहाँ पे बता रहा है मैसेंजर, वेट, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। बट अगर बाई चांस नहीं आ रहा है तो इन दैट सिनेरियो, कई बार क्या होता है जब आप किसी का सेटअप करने जाओगे ना, कुछ कुछ क्लाइंट्स में ये ऑप्शन नहीं शो करता, तो आप एंगेजमेंट वाला ऑब्जेक्टिव भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। गॉट इट, राइट। तो अभी जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसका क्या एग्जाम्पल है, ये भी आप समझ गए कि लीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो हमने उसको बताया, और कब कब इंपॉर्टेंट है ये भी सारी चीजों को हमने उसके देख लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन पे, एंड दैट इज कन्वर्जेशन ऑब्जेक्टिव्स। अब इसका क्या है, ये थोड़ा सा प्रो लेवल है, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है कि एक्चुअल एक्शन करवाना, एक्चुअल एक्शन करवाना जो इंपॉर्टेंट है, लाइक जैसे कि परचेज करना हो गया, चेकआउट करना हो गया, ये रजिस्ट्रेशन करना हो गया। परचेज का मतलब कि जैसे कि आपने को आप चाह रहे हो कि डायरेक्टली बंदा ना आपसे बात करे ना कुछ करे, वो वेबसाइट के थ्रू ही आपका परचेज कर ले, वो वेबसाइट के थ्रू ही कोई भी चेकआउट कर ले, वो वेबसाइट के थ्रू ही आपके कोर्स में रजिस्टर कर ले। जैसे 99 का रजिस्ट्रेशन होता है, या कोई प्रोडक्ट होता है, ज्वेलरी को ये कोई सेल कर देता है एड्स के थ्रू, तो उन लोगों के लिए ये होता है, ठीक है। अब ये किसके लिए बेस्ट है, ये ई कॉमर्स के लिए बेस्ट है जो भी प्रोडक्ट वाला बिजनेस रन कर रहे हैं। एंड ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो स्केल्ड ऑफर्स यानी कि लाइक फॉर एन एग्जांपल एक फॉक्सटेल का ब्रांड है, इट इज ऑलरेडी अ ब्रांड, ठीक है, एंड दे वांट टू स्केल देयर ऑफर्स, लाइक उनका मान के चलो समर स्पेशल ऑफर आया है, ठीक है, तो वो समर स्पेशल ऑफर को वो एड्स के थ्रू रन कर सकते हैं एंड दे कैन गेट अ वेरी गुड रिजल्ट्स, ठीक है। एंड यहाँ पर ये किसके लिए बेस्ट है, प्रूवन फनल्स के लिए, यानी कि वो लोग जो ऑलरेडी कुछ फनल्स बना के रख चुके हैं, जिनका ऑलरेडी एक बड़ा ब्रांड है, उनके लिए ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। ब्रांड कब होता है, जब मार्केट में ऑलरेडी उनका नाम छा जाता है ना, तो लोग ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही उनको पेमेंट कर देते हैं। सो दैट इज द थिंग। अब इसका फ्लो क्या है कि हम एड चलाते हैं, वेबसाइट की लिंक यहाँ पे डालते हैं, बंदा डायरेक्टली वहां से परचेज कर लेता है, ठीक है। बट इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कन्वर्सेशन ऑब्जेक्टिव को डेटा चाहिए होता है। विदाउट पिक्सल एंड इवेंट्स ये परफॉर्म नहीं करेगा, सबसे ज्यादा वीक परफॉर्मेंस इसका आएगा, ठीक है। तो कल हमने जो चीज सीखी थी पिक्सल की, वो कन्वर्सेशन ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब एंड इसका एडवांटेज क्या है कि फेसबुक बायर
टाइप पीपल ढूंढता है, यानी कि फेसबुक ऐसे लोगों को ढूंढता है जो बाई करने के लिए रेडी है, कि वो बंदा ना किसी से बात करा ना कुछ करा, सिर्फ उसने डायरेक्टली पेमेंट को प्रोसीड कर दिया। वैसे लोगों को फेसबुक ढूंढ के लाता है, जिससे आपका मोस्ट ऑफ द टाइम बच जाता है एंड आप दूसरी चीजों पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए हमने एक स्किन केयर ब्रांड को लिया, ठीक है, जिनका एड हमने रन किया, जिनका एक प्रोडक्ट पेज था, ठीक है। स्किन केयर मान के चलो सनस्क्रीन का, अब समर है, सनस्क्रीन बहुत लोग यूज करते हैं, तो सनस्क्रीन का हमने ऐड रन किया, प्रोडक्ट हमने ऐड कर दिया एंड लोगों ने वहीं से सनस्क्रीन को परचेज कर ली, ठीक है। बट इसकी जो प्रॉब्लम है कि बिगिनर्स, जो लोग बहुत बिगिनिंग पे होते हैं, वो डायरेक्टली कन्वर्सेशन रन कर देते हैं, जिससे ना उनके पास डेटा होता है ना कुछ होता है, उनको सेल्स नहीं आती। बिगिनर्स यानी कि जो छोटे ब्रांड्स है, मान के चलो एक छोटा सा ब्रांड ओपन हुआ है, स्किन केयर का ही कोई छोटा सा ब्रांड है, अभी उनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई ब्रांड नेम नहीं है, और उन्होंने डायरेक्टली कन्वर्जन वाला एड रन कर दिया, ठीक है। अब बंदे तो उनका नाम जानते ही नहीं मार्केट में, तो वो क्यों खरीदेंगे उनके पास, उनको क्या सेल्स आएगी, नहीं आएगी। तो यही चीज है कि ये गलती नहीं करना है ना, अगर आपका क्लाइंट भी गलती कर रहा है तो आपको उसको ये चीज समझानी पड़ेगी। अब मैं आपको ये क्यों समझा रही हूँ, क्यों सिखा रही हूँ, कि अगर आप ये सीखोगे तो कल के दिन अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, जो बिगिनर है, बट वो दिख रहा है कि आपको दिख रहा है वो गलती कर रहा है, उसके पैसे वेस्ट जाएंगे, तो यू कैन से कि रादर देन दिस, आप पहले अवेयरनेस का कर लो, आप पहले कुछ अपनी ब्रांड अवेयरनेस करने के बाद आप ये रन करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट आएगा। गॉट इट। तो ये चीज है। अब कन्वर्जन्स ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइज फॉर बायर्स नॉट क्लिकर्स, ये जो होता है ये सिर्फ ऑप्टिमाइज करता है बायर्स के लिए, नहीं कि सिर्फ खरीदने वाले लोग लेके आता है, ना कि वो जो सिर्फ क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, रुक जाओ, इससे पहले नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं आपको कन्वर्जन वाला बता देती हूँ, ठीक है। कन्वर्जन वाले में हमारा आ जाता है सेल्स का, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सेल्स गुड फॉर कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप कॉल्स। तो सेल्स वाला हम ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे जब आपको ई कॉमर्स का या कोई स्केल प्रोडक्ट को आपको यूज करना है, ठीक है। गॉट इट। बिजनेस के हिसाब से हम यूज करते हैं, सो दिस इज द वन। यहाँ तक तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि व्हेन टू यूज व्हाट, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कब आपको क्या यूज करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि करेक्ट टाइम पे करेक्ट बिजनेस के लिए आपको किस चीज को यूज करना है। फर्स्ट आ जाता है हमारा यूज लीड्स, व्हेन नीड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हाई टिकट सर्विस, सेल्स टीम अवेलेबल। आपको लीड्स वाला ऑब्जेक्टिव तब यूज करना है या आपके क्लाइंट को तब यूज करवाना है जब सिर्फ उनको कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, लाइक नेम एज फोन नंबर चाहिए, एंड हाई टिकट सर्विस है, लाइक वो 30,000 का 50,000 का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। एंड जब उनके पास एक सेल्स की टीम अवेलेबल है जो कॉलिंग करने के लिए रेडी है, ठीक है, तो तभी वो लीड्स का फॉर्म वाला एड रन करेंगे, तो उनके लिए बेनिफिट होगा। और ये किन बिजनेसेस के लिए, एग्जाम्पल के लिए रियल एस्टेट वाले, ठीक है, जिनकी बड़ी प्रॉपर्टीज होती है, क्लिनिक्स वाले, ठीक है, एंड कोचिंग पर्सन, ये उनके लिए है। अब नेक्स्ट आ जाता है यूज मैसेजेस व्हेन बिगिनर्स नीड कन्वर्सेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको ये मैसेज वाला ऑप्शन तब यूज करना है जब कोई पर्सन बिगनर लेवल पे, उसकी अभी कोई अर्निंग नहीं हुई है, जब आपको यूज करना है, जब कोई भी आपको कन्वर्सेशन की नीड है, प्रोस्पेक्ट से बात करने की नीड है क्लोज करने के लिए, एंड ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बिजनेसेस में आते हैं एफिलिएट, कोचिंग एंड फ्रीलांसिंग का, यानी कि हमारा खुद का बिजनेस भी उसी कैटेगरी में आता है। तो कभी आप अपने खुद के लिए भी रन करो तो आपको मैसेज कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब कन्वर्जन्स वाला आपको कब यूज करना है, जब आपकी वेबसाइट रेडी है, आपका पिक्सल का डेटा अवेलेबल है, एंड आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहा है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल के लिए ई कॉमर्स का जो प्रोडक्ट है आपका वो सेल हो रहा है, या कोई स्केल्ड ऑफर से, जैसा मैंने आपको फॉक्सटेल ब्रांड का बताया, राइट, तो उस टाइम पे आपको ये चीज को करना है, ठीक है। और मैंने ये तो चीज आपको बता दी कि बिगनर्स मोस्टली क्या मिस्टेक करते हैं कि कन्वर्सेशन का रन कर देते हैं, जिससे ना डेटा होता है और उसके रिजल्ट में उनके जितने भी वो फंड्स डाल रहे हैं वो बर्न हो जाते हैं, ठीक है। अब आ जाता है रियल सिनेरियोस पे, एक क्विक एग्जांपल्स लेके चलती हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो है रियल स्टेट के कोच
जिनको बायर्स की इंक्वायरी चाहिए, इंक्वायरी इंक्वायरी यानी कि सिर्फ फॉर्म चाहिए, उनके लिए हम यूज करेंगे लीड्स का ऑब्जेक्टिव। सेकेंड सिनेरियो है जहां पर एक एफिलिएट मार्केटर है एंड वो चाह रहा है कि उसका प्रोस्पेक्ट उससे बात करे, कन्वर्सेशन स्टार्ट करे, लाइक हाय हेलो फर्स्ट वो कस्टमर की साइड से है, देन वो बात करेगा, तो वो मैसेज ऑब्जेक्टिव है। सिनेरियो 3 में मान के चलते हैं कि कोई स्किन केयर प्रोडक्ट बिजनेस है जो डायरेक्टली सेल्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम कन्वर्जन्स वाला ऑब्जेक्टिव को यूज करेंगे, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऑब्जेक्टिव डिपेंड्स ऑन बिजनेस गोल, नॉट ट्रेंड। बहुत लोग ये गलती करते हैं, मोस्ट ऑफ द एफिलिएट मार्केटर्स जितने भी मैंने लोगों को देखा है, अरे भाई वो एड मैनेजर ऐसा कर रहा है, वो बंदी ऐसा चला रही है, ये वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, उसको बहुत अच्छी लीड आ गई, चलो हम भी वो करते हैं। ट्रेंड पे आपको कभी भी फॉलो नहीं करना है। आपको जो बिजनेस का गोल है आपका, उसी पे डिपेंड करके आपको अपने ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करके वही टाइप का आपको कैंपेन को रन करना है। गॉट इट। अब आपका एग्जीक्यूशन क्या है, स्टूडेंट्स का एग्जीक्यूशन है कि विच ऑब्जेक्टिव यू विल यूज एंड व्हाई। आपको क्लियर एक ब्रीफ में लिखना है कि आप कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज करोगे एंड क्यों यूज करोगे, एंड कुछ बिजनेस एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे सिनेरियोज बनाए, ऐसे थोड़े डिफरेंट सिनेरियोज आपको क्रिएट करके मुझे शेयर करना है। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्टिव एंड उसका रीजन, बहुत सिंपल चीज है, समझ गए आप। कि आप ऑब्जेक्टिव डालोगे कि आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको सेलेक्ट करना है, उसका रीजन क्या है वो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के पीछे, समझ गए आप। एंड देखो आज हमने ये चीज क्लियर कर ली। सब जो सबसे बड़ी लोगों को डेंजरस कंफ्यूजन होती है ना कि ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, तो फर्स्ट पार्ट ही हमने अपने कैंपेन का क्लियर कर लिया है, ठीक है। बिकॉज फेसबुक एड्स कोई भी रैंडम नहीं होते, ये स्ट्रैटेजी बेस्ड होती है, ठीक है। तो कल हम ये चीज सीख लेंगे कि ऑडियंस टारगेटिंग आपको कैसे करना है, और वही चीज डिसाइड करेगी कि आपका एड किसको दिखेगा। हमने ये चीज तो देख लिया राइट, कि क्या ऑब्जेक्टिव हमें सेलेक्ट करना है, कल हम ये डिसाइड करेंगे कि एड आपको किसको एग्जैक्टली दिखाना है, ठीक है। एंड आप ये याद रखो कि अगर आप करेक्ट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करो तभी आपको फास्टर रिजल्ट्स मिलेंगे। गॉट इट। क्लियर है सबको सारी चीजें। चैट बॉक्स में ऑन कर देती हूँ, मुझे आप बता दो क्लियर है, तो जस्ट क्लियर बोल के आप टाइप कर दो, जिससे मुझे भी क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ सबको क्लियर है, या कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो। क्लियर है या कोई डाउट है, फास्ट बी क्विक। इज एवरीथिंग क्लियर? आयशा, मलिक, फैजा, सुमैया, सिद्रा, रश्मि, या कोई डाउट है तो आप पूछ लो। इज एवरीथिंग क्लियर? ग्रुप चैट ऑन इंडिया, ग्रुप चैट में कर सकते हो आप। चलो, डन डन डन। और थोड़ी सी एनर्जी लेकर आओ गर्ल्स। सिर्फ एक मैसेज ही आपको टाइप करने की समझ आया है वो, और या नहीं आया है, या डाउट है तो वो पूछ लो आप। गॉट इट। स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिद्रा, आई थिंक आपने भेजा, बट कनेक्ट का तो आई थिंक आपको रिफ्रेश करना है उसको, ठीक है। रिफ्रेश करो आप, रिफ्रेश करके एक दो बार ट्राई करो, हो जाएगा। डन। चलो डन है, मिलते हैं कल की मीटिंग में। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड अगर कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट करके पूछ सकते हो। चलो एक बार मैं देखती हूँ, आपसे कनेक्ट करती हूँ सिद्रा, ओके। डन।